दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप खुद को धोखा खाने से बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर लोगों का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में हमेशा उसे धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार उस पेड़ पर मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं तो कहीं ये आत्महत्या न कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस भिक्षु को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। ये तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बड़ा ही अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक उस भिक्षु से पूछा कि महाराज, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ये पेड़ पौधे और पक्षी ये तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो भला मुझसे क्या परेशानी हो सकती है? यह सुनकर लड़का और चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह भिक्षु उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और भी ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने खड़े होकर उस भिक्षु से कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई आदमी रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में कोई भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही पता नहीं कितनी जली कटी बातें वह उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल गई तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जिंदगी, फिर वही लोग जो आज के समय तुम्हें कंधा देने के लिए भी मौजूद नहीं हैं। फिर से तुम उसी ज़िंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ़ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा न दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फ़ायदा न उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कोई इंसान ही मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी से स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का भिक्षु के साथ चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जा रहा था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था
उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में बिखेर रहा था। उस रोशनी में उस झरने की तरफ दोनों बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मन, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा धोखा अपने लोग ही देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। ये दुनिया धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है जिसमें हमें घुट घुट कर रोज मरना पड़ता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो ये सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोलें, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने लोगों से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद जब आपको पता लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया, उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर तुम्हारी यह कमज़ोरी उन्हें पता लग गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, ये आदमी कठोर है, ये नहीं पिघलेगा, तो वो लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं, ऐसे लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। वो उनके पास ही जाएंगे जिनको वे आसानी से अपना शिकार बना सकें। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है। फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा
जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में सब अच्छा अच्छा बोलेंगे। आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करता है, लेकिन वास्तव में उनकी यह चापलूसी एक जाल होता है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वो चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसीलिए जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की ओर इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या किसी भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है या नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ऐसा समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है या नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। वैसे तो करुणावश इंसान भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है कि जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटाएगा। तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा तो उतना ही देना चाहिए जिससे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने। अगर वो वापस भी ना लौटाए तो तुम्हें दुख ना पहुँचे। अब तक वो दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों अपने वस्त्र उतार कर उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। झरने का पानी काफ़ी ठंडा था। इन दोनों की सारी थकन और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान करने के बाद दोनों उस झरने के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तो उसके बाद एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, उसे नज़रअंदाज करने के बावजूद भी वह तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज़ रहे, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर से एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाएं। अपनी बातों को समाप्त करते हुए भिक्षु ने आखिरी और पांचवी बात बताई। कहा कि ये आखिरी सीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी आँख, कान और दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में और उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी पड़ताल करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और धोखे की वजह से तुम्हें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।